डेटा सफिशिएंसी से रिलेटेड फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पे, हु अमंग्स श्रेया, ज्योति, पिया एंड काजल इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो हमें श्रेया, ज्योति, पिया और काजल में से शॉर्टेस्ट बताना है कौन है। इससे रिलेटेड फर्स्ट स्टेटमेंट है लीना इज टॉलर देन पिया एंड पिया इज टॉलर ओनली देन श्रेया। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है काजल इज टॉलर देन ज्योति एंड लीना इज टॉलर देन प्रिया, श्रेया इज नॉट अ टॉलेस्ट। तो हमारे पास यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है इन चारों में से कौन शॉर्टेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में लीना इज टॉलर देन पिया, यानी कि जो लीना है वो ग्रेटर देन है पिया के, एंड पिया इज टॉलर ओनली श्रेया। सी पिया ही है जो श्रेया से बड़ी है और इसे टॉलर है। तो अब यहाँ पर हमारे पास ओनली वर्ड यूज हुआ है, तो जब भी ओनली वर्ड यूज हो तो यानी कि यहाँ पर जो श्रेया है वो सबसे शॉर्टेस्ट है, तो ये शॉर्टेस्ट पर्सन है यहाँ पर श्रेया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें पता है सबसे शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है, वो है श्रेया। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर श्रेया। तो अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट से जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में दिया हुआ है काजल इज टॉलर देन ज्योति, काजल इज टॉलर देन ज्योति एंड लीना इज टॉलर देन पिया। तो लीना इज टॉलर देन पिया, श्रेया इज नॉट अ टॉलेस्ट। तो श्रेया टॉलेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियस होगी कि वो शॉर्टेस्ट है प्रिया से भी। तो हमें यहाँ पर लीना और ज्योति का नहीं पता है कि इनमें से कौन स्मॉलेस्ट है और कौन सा टॉलेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह से स्टेटमेंट दी हुई है कि काजल जो ज्योति से और लीना से टॉलर है, और जो लीना है वो पिया से टॉलर है, और जो पिया है वो श्रेया से टॉलर है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सबसे शॉर्टेस्ट है श्रेया। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट से आंसर फाइंड आउट हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट से भी और सेकंड स्टेटमेंट में से भी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और इन स्टेटमेंट सेकेंड अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। हमने यहाँ पर अकेले फर्स्ट स्टेटमेंट से भी आंसर फाइंड आउट कर लिया है और यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट से भी हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट से यहाँ पे अलोन जो है आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो रैंकिंग और ऑर्डरिंग से रिलेटेड है। तो अभी तक हमने क्वेश्चंस में ब्लड रिलेशन, सर्कुलर अरेंजमेंट, कोडिंग एंड डिकोडिंग और यहाँ पर रैंकिंग और ऑर्डरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करें।